वंदे वंदे भगत सिंह शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह को शहीद भगत सिंह को शहीद भगत सिंह को। तो ये जो दृश्य आपने देखे, ये दृश्य है सांबा जिला की पंगदौर पंचायत के। यहाँ पर आज शहीद भगत सिंह जी का 113वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोविड-19 जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये जन्म दिवस मनाया गया, लेकिन इतनी ज़्यादा शान से नहीं मनाया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है, जिनकी वजह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह जी ने आज़ादी की नींव रखी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सांबा जिला की ही पंगदौर पंचायत की बात करें, तो आज से 10 दिन पहले ये मुहिम भी चलाई गई थी वहाँ के सरपंच और वहाँ के लोगों द्वारा कि शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर गुहार केंद्र सरकार के साथ भी लगाई गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले ले चुकी है, धारा 370 को हटा चुकी है, 35A को हटा चुकी है, तो केंद्र सरकार शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा भी दिला सकती है। ये मुहिम एक पंचायत से शुरू हुई है और हम चाहते हैं कि ये मुहिम आगे तक चले और आप शहीद भगत सिंह जी को लेकर ये मुहिम आगे अपने हर एक इलाके में चलाएं, ब्लॉक लेवल पर चलाएं, वार्ड लेवल पर चलाएं, ताकि जस्टिस मिल पाए शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को, जिन्होंने आज़ादी की असलियत में नींव रखी। तो आज मेरे साथ एक बार फिर से रीना चौधरी जी हैं, जो कि पंगदौर पंचायत के सरपंच हैं और इन्हीं के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो आज एक बार फिर से क्या अपील करना चाहते हैं इन शहीदों के लिए, ताकि इनको आने वाले दिनों में जस्टिस मिल पाए। तो मैम, आज 113वां जन्म दिवस मनाया गया शहीद भगत सिंह जी का, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसको लेकर आपने एक मुहिम ऑलरेडी शुरू की थी। तो आज क्या संदेश एक बार फिर से आप देना चाहते हैं ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जस्टिस शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को मिल पाए? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी उन लोगों का जी, पिछले 10 दिनों से हमने जो मुहिम चलाई थी शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को न्याय दिलाने के लिए, तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। काफ़ी लोगों के मुझे कॉल्स आए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करूँगी और इसी तरह सभी लोगों से मैं अपील करूँगी कि इस तरह की मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए। जैसे आज हमने पिछले 10 दिनों से हम ये मुहिम चला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक, लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि वो लोग आगे आएं और इस सिस्टम तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। तो जैसे आज एक पंचायत से हमने पिछले 10 दिन पहले शुरू की थी, इसी पंचायत के बाद हम चाहेंगे हर पंचायत ऐसा करे। पंचायत के बाद ब्लॉक्स में जाए, ब्लॉक्स के बाद तहसील्स में हो, तहसील्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद स्टेट्स में ऐसा हो, ताकि सारा देश जागरूक हो, सारा देश इकट्ठा हो, सारा देश इस मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखे। क्योंकि हमने देखा है जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो धारा 370 35A की बात करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें। तो ये एक छोटी सी डिमांड है उसके सामने, जो कि आज देश का हर भारतवासी मानता है कि इस देश की आज़ादी के लिए इन तीनों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। अगर हम अहिंसा की बात करें, अहिंसा का भी एक हाथ था, अहिंसा का भी एक हाथ था, लेकिन इन क्रांतिकारियों की वजह से मेन जो हमें हिंसा मिली है, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों से आंख मिलाकर बात की, जो अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके, जिनके डर से अंग्रेज़ भारत छोड़कर भागे, तो उन शहीदों को आज हम भूल चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो इन शहीदों को गद्दार कहते हैं, जो इन शहीदों को आतंकवादी कहते हैं। तो ऐसी सोच वाले एंटी नेशनल लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि यही वो हीरोज़ हैं, यही वो मातृभूमि के बेटे हैं, जिन्होंने अपना एक छोटी सी उम्र में अपनी कुर्बानी देके 23-24 साल की उम्र में भी ये नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी पड़ी है, हम जैसे लोग आराम से जीते हैं, हम वैसे आराम से ना जीकर अपनी जान गंवा दी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। अपने खून का एक एक कतरा इस देश पर न्यौछावर कर दिया, जिनको हम भूल चुके हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती है। आज हम टुकड़े टुकड़े गैंग देते हैं। बहुत सारी ऐसी युवा पीढ़ी जो कि भटक चुकी है, एंटी नेशनल सोच होती जा रही है, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको
सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कौन रियल हीरोज़ थे जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनको रिकग्निशन नहीं देंगे, इस देश तक पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। अगर हमने जिन्होंने पास्ट में अच्छा किया है उनको हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने अच्छा किया है, तो फ्यूचर में भी ऐसे हालात आ सकते हैं कि ये देश कुर्बानियां मांगेगा। तो अगर हम उन शहीदों को ही गद्दार या उन शहीदों को ही आतंकवादी का नाम देंगे तो कौन अपनी जिंदगी न्यौछावर करके दोबारा अपनी कुर्बानी को, दोबारा अपनी शहादत को गद्दारी या आतंक का नाम देना चाहेगा। तो एक बार फिर से मैं सारे भारतवासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बढ़ चढ़कर आगे आएं, इस मुहिम को और आगे पहुंचाकर लेके जाएं ताकि हम इन सुपर हीरोज, इन हीरोज को न्याय दिला सकें और इनको शहीदी का दर्जा दिला सकें। धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आज जिस तरह से समाज में एक बात उठी है कि जो मुहिम शुरू की गई है कि शहीद का दर्जा मिले, लेकिन आज कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह के परिवार की जो पीढ़ियां हैं वो भी न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। शायद आज वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर गौर करे और शहीद का दर्जा इन तीनों देश के, आप ये कह सकते हैं कि सिपाही ही थे जिन्होंने आज़ादी की इस नींव को आगे तक लेकर गए। जी, आज हम देखते हैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की फैमिलीज पूरे हालात से जूझ रही हैं। मतलब उनके लिए शायद पेट पालना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे सुपर हीरोज़ की फैमिलीज़ अगर आज की डेट में उन हालात से, उस जर्जर हालात में गुजर रही है, तो कौन अपने बेटे, कौन अपने सपूत को आगे करेगा? अगर आने वाले हालात में कौन कहेगा कि तू अपना लहू देकर इस देश को आज़ाद कर? कौन कहेगा कि तू खुद कुर्बान होकर हमारे परिवार के बारे में ना सोच, अपने बारे में ना सोच, इस देश के बारे में सोच? तो इस तरह की सोच का मैं खंडन करूंगी जो एंटी नेशनल सोच है, जिन्होंने जिनकी वजह से इन परिवारों को आज तक सफ़र करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से आज तक ये परिवार पिछड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आज तक इन परिवारों को सम्मान नहीं मिला है, जबकि उनको अपमान का सामना करना पड़ा है। एक शहीद की फैमिली को अगर हम एक आतंकवादी की फैमिली बोलेंगे या उसको नौकरियां नहीं देंगे या उनके पेट पालना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे हालात बहुत बुरे हैं देश के लिए। ऐसी तरह की सोच अगर हम और लोगों तक पहुंचाएंगे तो कोई भी देश की सेवा के लिए आगे नहीं आएगा, कोई भी इस देश में शहादत के लिए आगे नहीं आएगा। कल को अगर बुरे हालात होते हैं तो इस देश के हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये एक दिन ना देकर ये हर दिन इसी तरह से मनाना चाहिए कि शहीद को शहीद का दर्जा मिले? जी, हमने जैसे पिछले 10 दिन से ये कैंपेन चलाई थी, ये कैंपेन अभी ख़त्म नहीं है, हम इसको रेगुलरली चलाएंगे जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलता। बट पिछले 10 दिन हमने फुल्ली डिवोट करे थे कि अब हम 10 दिन, जैसे शहीद भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है, तो आज से 10 दिन पहले हमने शुरू कर दिया था कि हम इसके लिए जितना अपने सामर्थ्य में है, जितने हमारे हाथ में है, इतना हम कोशिश करें इनको न्याय दिलाने का। तो ये हमने भरपूर कोशिश की और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी लोगों को भी कहूँगी कि वो भी कुछ समय, कुछ मिनट निकालें ऐसे लोगों की शहादत को याद करने के लिए, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, ताकि हमारा देश आगे जा सके, ताकि इन शहीदों को रिकॉग्निशन मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच रीना चौधरी जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही मुहिम अब चल रही है, चाहे वो पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, वार्ड लेवल हो या देश का कोई भी कोना हो, लेकिन ये मुहिम चलाना काफ़ी ज़रूरी हो चुकी है ताकि ये बात केंद्र सरकार तक पहुँचे और केंद्र सरकार शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा दे पाए। उसी के साथ साथ राजगुरु जी की बात करें, सुखदेव जी की बात करें, ये तीनों एक ऐसे चेहरे थे जिन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। और बड़ी बात ये थी कि शायद इसीलिए इनको मान्यता नहीं मिली क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता नहीं की थी, घुटनों के बल ने नहीं बैठे, सर ऊंचा कर कर ये देश को आज़ाद करवाने में चले थे, लेकिन शहीद हो गए। और आज उसी को लेकर ये मुहिम जो है वो लगातार अब शुरू हो चुकी है। और हम भी अपने जेके मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इकट्ठा होइए और इस मुहिम को आगे तक लेकर जाइए ताकि इन 3 शहीदों को शहीद का दर्जा मिल पाए। और हमें ये आज का दिन ही नहीं मनाना चाहिए, हमें हर दिन कुछ वक्त निकालना चाहिए, अपने शहीदों को याद करना चाहिए और जिन शहीदों को आज तक सम्मान नहीं मिला है उन शहीदों को सम्मान मिले। ये मुहिम आप चलाइए ताकि केंद्र सरकार इसके ऊपर आने वाले दिनों में संज्ञान ले पाए और शहीदों को शहीद का दर्जा दिला पाए। क्योंकि आज शहीदों के कुछ ऐसे परिवार की पीढ़ियां ऐसी हैं जो न्याय की गुहार लगा रही है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो इसी मुहिम के जरिए आप आगे इस कैंपेन के साथ जुड़िए ताकि
शहीदों को शहीद का दर्जा मिल पाए। तो हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।